जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती में 9वें और 10वें अध्याय की कथा। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, जिसमें 13 अध्याय हैं। आपने अब तक 8 अध्याय तक की कथा का श्रवण किया है। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पर बने रहें। तो आइए सुनते हैं 9वें अध्याय निशुंभ वध की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए सर्वप्रथम माता दुर्गा का ध्यान करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरमुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। इस प्रकार ध्यान करके 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। राजा बोला, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहने लगे, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने श्रुप्र नामक बाण से निशुंभ की बड़ी तलवार और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चंद्रमा जड़े थे, काट डाली। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ ने क्रोध से जलकर देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी मुक्के की मार से चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु यह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब दैत्यराज को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे धरती पर गिरा दिया। तब भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही भयंकर हथियारों से वह शोभित हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी 8 बलशाली भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकार किया। साथ ही समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदंतर सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों का महामद दूर करने वाली अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों से असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। सब आकाश में खड़े हुए देवता देवी जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई
अग्नि के पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से बिजली गिरने के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मार दिया। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंचा और धनुष बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बना ली और चक्रों के प्रहार से चंडिका को ढक दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा बड़े वेग से ले आया। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को तुरंत काट डाला। तब दैत्य ने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसके निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कौमारी की शक्ति से कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेकों दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुथून से आघात से कितनों की पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथों से छूटे हुए वज्र से भी कितनों का ही प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी प्रकार से निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गा देवी की जय। तो आइए सुनते हैं शुंभ वध नामक 10वां अध्याय। आइए सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करते हैं। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही 3 उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार से देवी का ध्यान करके पाठ को आरंभ करें। ऋषि बोले, राजन, अपने प्राणों से प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा सारी सेना संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल का घमंड ना दिखा। अरे अभिमानी, तू तो दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ विद्यमान थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, तदंतर सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते देवी और शुंभ दोनों ने भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के द्वारा
खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा ली, किंतु देवी ने चक्र द्वारा उस शक्ति को भी काट दिया। तब दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चंद्रमा जैसी चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य के समान चमकती हुई ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। दैत्य के रथ के घोड़े और सारथी भी मार डाले। धनुष्य तो पहले से ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुद्गर हाथ में ले लिया। उसने आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इस पर वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा और देवी की छाती में मुक्का मार दिया। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडी आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में घोर युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद वह दैत्य पुनः चंडिका को मारने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसने प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय आनंद से भर गए और गंधर्व गण मनोहर गायन करने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य निर्मल होकर चमकने लगा। अग्निशालाओं की बुझी हुई आग अपने आप जलने लगी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार से शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत आदि कथा के बारे में सुनने के लिए आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।